जय श्री कृष्णा भक्तजनों। पद्म पुराण के अंतर्गत आने वाली पुरुषोत्तम मास महात्म की मुख्य कथा में तीसरे अध्याय से ही पांडवों और श्री कृष्ण की कथा का आरंभ होता है। आइए मैं आपको तीसरे अध्याय की वास्तविक कथा सुनाती हूँ। इस अध्याय में पांडवों के वनवास की कथा आती है। जब दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हरा दिया तो पांडवों को अपने सब कुछ गंवाकर द्रौपदी के साथ वन वन भटकना पड़ा। वे काम्यक वन में बहुत ही कष्टमय जीवन बिता रहे थे। अपने महल की सुख सुविधाएं छोड़कर इस तरह जंगलों में भटकने के कारण सभी पांडव और विशेषकर द्रौपदी अत्यंत दुखी और व्याकुल थीं। भगवान श्री कृष्ण आए। अपने भक्तों को कष्ट में देखकर भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने काम्यक वन आते हैं। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय स्थिति देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध आता है। उनका क्रोध देखकर ऐसा लगता है मानो वे अभी दुष्टों का विनाश कर देंगे। अर्जुन और अन्य पांडव भगवान श्री कृष्ण को शांत करते हैं। भगवान को सामने देखकर द्रौपदी के सब्र का बांध टूट जाता है और वे रोते हुए श्री कृष्ण से कहती हैं, हे सखा, हे गोविंद, दुर्योधन और दुशासन ने भरी सभा में मेरे साथ जो मेरा अपमान किया वह मुझे हर पल चुभता है। हम धर्म की राह पर चले फिर भी हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। हमारे इस असीम कष्ट का कारण क्या है? हमारे कौन से पापों की यह सजा हमें मिल रही है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मलमास यानी पुरुषोत्तम मास के अपमान की बात बताई और द्रौपदी को ढांढस बंधाते हुए भगवान श्री कृष्ण गहरे रहस्य की बात बताते हैं। वे कहते हैं, हे द्रौपदी, तुम्हारे इस कष्ट का कारण कोई साधारण पाप नहीं है। असल में तुम सभी ने अपने पूर्व जन्म में मलमास यानी पुरुषोत्तम मास का अनजाने में अपमान किया था। तुमने उस पवित्र महीने के नियमों को पालन नहीं किया था, जिसकी वजह से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसके बाद पांडव और द्रौपदी बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि यह मलमास कौन है और इसका क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण उन्हें मलमास की पूरी कथा, जैसे उसे मलमास कहकर सब चिढ़ाते थे, कैसे वह दुखी होकर बैकुंठ धाम में गए और कैसे भगवान ने उसको अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। इस अध्याय में यह स्थापित होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी धार्मिक क्यों न हो, यदि वह भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं जानता है या उसका अनादर करता है तो उसे जीवन में कष्ट उठाने पड़ते हैं। पांडवों के माध्यम से ही संसार को इस मास का महत्व समझ आने की शुरुआत होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी। अगर आप मेरे साथ आगे भी पुरुषोत्तम मास से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। जय श्री कृष्णा। भगवान आप सभी के सारे मनोरथ पूरे करें।